सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आयुब आप सभी बहुत ही अच्छे होगे, ठीक है। एंड अपनी ट्रेडिंग को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे, वेल प्लान्ड एवरीथिंग मैनेज कर रहे होगे। एसएल टारगेट रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड आज इस वीडियो में आपने बिल्कुल सही देखा, वी आर गोइंग टू एनालिसिस बिटकॉइन इन दिस वीक, ठीक है। प्रीवियस वीक में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते थे, कितने हमारे ट्रेड बन रहे थे, प्रीवियस वीक में कौन कौन से ट्रेड बन रहे थे, ठीक है। स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लंबे पॉइंट यानी कि अगर 500-600 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो 3-4 हज़ार पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो। ऐसे ट्रेड्स, एक दिन ट्रेड को होल्ड करना या वेट करना, ऐसे सिचुएशन का जो मीट और जो हमें लंबा टारगेट थे वो ट्रेड हमारे कम बनते हैं। वीक में 5-6 ही ट्रेड बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो उस तरह के ट्रेड हम प्लान यहाँ पे बताएंगे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीक में क्या क्या चीज़ें हुई जिस बेस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, बड़े बड़े मोमेंट को कैप्चर कर सकते थे प्रीवियस वीक में, वो हम देखेंगे। और ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगी, अंडरस्टैंड आप कर लोगे। आप इथेरियम कोई भी अदर आप चार्ट उठाकर उसको भी एनालिसिस कर सकते हो इस वजह से, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटर। कमेंट में जरूर बताना आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखिए, एनालिसिस हमेशा वीक से स्टार्ट होता है। लाइक हम किस वीक की एनालिसिस करने वाले हैं, जो भैया अभी बीता है। तो ये हमारा वीकली कैंडल जो अभी चल रहा है 15 दिसंबर से चालू हुआ था और अभी तक क्रिएट हो रहा है। ये क्लोज कब हो जाएगा, जब ये संडे का जो पीरियड है ये ख़त्म हो जाए, यानी कि कल 5 बजे। अभी संडे आज हमारा, तो कल 5 बजे हमारा 5-5:30 बजे हमारा नया कैंडल वीकली ओपन होगा, ठीक है। तो ये अभी वीकली कैंडल है जिसका हम एनालिसिस करने वाले इस वाले कैंडल का, ठीक है। और इस वीक के भी पिछले वाले वीक की कैंडल को आप देखोगे तो कैसा क्लोज हुआ है, इस तरह से एनालिसिस करते हैं। वीक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, वीकली कैंडल से। तो इसके पीछे वाले वीक में भी आप देखोगे कि भैया जो हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है, इसके पहले वाले वीक में भी कैसी क्लोज हुई है, ये बेरिश क्लोज हुई है। ऊपर गया है फिर नीचे आके बेरिश क्लोज हुआ है गाइस। तो ये क्या बता रहा है, वीकली बता रहा है कि भैया बेरिश है। तो नेक्स्ट वीक का जो कैंडल ओपन हुआ है उसमें भी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई सेलिंग की ज़्यादा ट्रेड बनेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले वीक में क्या हुआ था, मार्केट बेरिश क्लोज हुआ था प्रीवियस इस वाले वीक के भी पहले वीक में। तो अभी जो वीक हमारा खत्म हो रहा है, अभी ये जब चालू हुआ था 15 दिसंबर को, तब से प्लान माइंड में ये रहेगा कि भाई इस वाले वीक में भी हमें सेलिंग के ट्रेड अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि बेरिश है पहले से, ठीक है। ये वीकली कैंडल हमें बता रहा है। इस तरह से वीक में अंडरस्टैंड करते। देखो वीक में हमने देखा तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर आने वाला वीक भी हमारा जो है वो बेरिश होगा, ठीक है। हम उसमें सेलिंग के ट्रेड प्लान करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड फिर आप अब डेली में आते हैं। अब डेली में आप देखोगे जब ये ओपन हुआ हमारा, ठीक है, कुछ ये इसके डेली के ये देखो 14 दिसंबर का ये हमारा बेरिश था। अगला कैंडल ओपन हुआ, वीकली भी बेरिश बता रहा है, डेली भी बेरिश था। तो अगला कैंडल भी आप देखिए, रिप्ले करते हैं, आप खुद समझेंगे। आप देखिए ये जो हमारा वीक था जो 14 दिसंबर को एंड हो गया था, वीकली कैंडल बता रहा था बेरिश है। डेली भी देखिए बेरिश ही क्लोज हुआ, तो उसके अगले दिन भी क्या होगा, वीकली बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश बता रहा है, तो उसके अगले दिन भी जो डेली का कैंडल है वो देखिए बेरिश, मतलब गिरा है, अच्छा खासा गिरा। देखिए आप सभी, गया थोड़ा सा ऊपर गया 89,800 तक, और फिर देखिए कितना गिर गया 85,200, यानी कि सोचो 4,000 के आसपास इतना पॉइंट हमारा गिर गया। इसको आप कैप्चर कर सकते थे इसलिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यानी 4 आवर 1 आवर एंड 50 मिनट ये टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे हम सभी, आइए वो देखते हैं। क्लियर, हमें पता है सेलिंग होगा, हम जानते हैं, वीकली भी बता रहा है और हमारा डेली भी बता रहा है सेलिंग होगा। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए ये हमारा पूरा लेग है और इस लेग का हमारा ये देखोगे 1 आवर में लास्ट पीओआई है हमारा, ठीक है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आप सभी जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट होता है एंड उसका लास्ट हमारा जो कैंडल होता है अपोजिट, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे आप देखिए एफवीजी तो आप सभी जानते हो कि ये लगातार गिरा। इसके पिछले वाले वीक में आप देखिए लगातार गिरा था, बेरिश तभी क्लोज हुआ था, लगातार गिरा, ये एफवीजी क्रिएट हुआ। देखिए एक एफवीजी बना हमारा यहाँ पर, ठीक है, एफवीजी बना
एंड एफईजी बना अपोजिट कैंडल, देखिए अपोजिट, ये सेलिंग की कैंडल है तो आप बाइंग की कैंडल देखेंगे, ठीक है। तो बाइंग की देखिए 1 2 3 हमारी कैंडल है लगातार, छोटी छोटी है, तो ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से हम इसको ले सकते हैं सारे को, ठीक है। जो वीक छोड़े होते हैं, जो बाइंग कैंडल में वीक हमारी छोटी होती है, तो उसको हम बोल देते हैं, वो और भी ज़्यादा कंफर्म कर देता है, ठीक है। वो हमारा रेंज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हमारा वीक छोड़ा हो, ठीक है। तो ये वीक वाला जो एरिया होता है ये और भी ज़्यादा हमारा भाई कंफर्म एरिया होता है एफपीजी। और उसके साथ में अगर वीक भी आपको दिख रहा है साइड में अपोजिट कैंडल का, वो इसमें गाइस ये एफपीजी है और इसके पीछे जो हमारी लास्ट बाइंग कैंडल्स है इतनी सारी, उसमें वीक हमारी लंबी लंबी है। तो एफपीजी और ये वीक, इन दोनों को जब आप कंबाइन हो जाता है ना, तो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन वाले एरिया होता है वो, ठीक है, जहाँ से रिएक्शंस फास्ट मिलती है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस एरिया से हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। 4 आवर में हमने ये प्लान देखा। 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में आप पाओगे कि इस एरिया पर हमारा क्या हुआ, मार्केट इस एरिया से ऊपर निकल ही नहीं रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो क्या इस एरिया पर आते ही हम ट्रेड प्लान कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सेलिंग का, वो भी, ठीक है। 15 मिनट में प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सेलिंग का, तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे। समझ रहे हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। ट्रेड प्लान करने से पहले क्या क्या हमने देखा, हमने पहले देखा कि भाई किस एरिया से सेल करेंगे। हमने 4 आवर में एफईजी देखा और ये वीक के साथ में ओवरलैपिंग एफईजी के साथ इस एरिया को मार्क किया। यहाँ पर देख रहे हैं 1 आवर से कब से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। आया, ऊपर गया, टच किया, नीचे आया, फिर ऊपर 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 कंसोलिडेट किया 1 आवर में काफ़ी। और न्यूयॉर्क सेशन में देखोगे शाम के टाइम में, न्यूयॉर्क सेशन में प्रॉपर यहाँ पर खटाखट गिरा। देखो एक एफईजी, ये एफईजी दिखा, एफईजी इसको रिस्पेक्ट किया, इसको तोड़ के गिर नहीं गए, इसको तोड़ा नहीं अप साइड में, इसको रिस्पेक्ट किया। फिर देखिए डाउन साइड में फिर एक एफईजी बना दिया। न्यूयॉर्क सेशन में ये क्रिएट हुआ है। चाहता तो ये इसको तोड़ सकता था, लेकिन इसने तोड़ा नहीं। वापस से ये कैंडल गई, रिजेक्ट कर गई, ये कैंडल गई, रिजेक्ट कर गई। ये एकदम कंफर्म आपका था कि भाई यहाँ से अब फॉलिंग आएगी और हमें वीकली और डेली भी यही बता रहा है गिरना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था यहाँ से जो आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। मार्केट में आप सभी ध्यान रखिए, ये चीज़ें हमेशा घटित होती रहती है, हमेशा होता रहता है। तो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ों को पकड़ोगे उतना ज़्यादा लंबा पॉइंट पकड़ पाओगे, एक ट्रेड में पूरा वीक का पैसा निकाल लोगे, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ वेट करिए भाई। जब बड़ा टाइम फ्रेम डेली वीकली आपको बताया तो वेट करिए और प्रॉपर कैसे एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को। 4 आवर, 1 आवर और 50 मिनट, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा 15 तारीख का ट्रेड। ये एक अच्छा खासा ट्रेड, ठीक है, जो हम प्लान कर सकते थे। अगर आपने लिया हो कि नहीं मुझे नहीं पता। अब देखिए, अब आगे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, आप सभी एक मार्केट का स्ट्रक्चर जानते हो। अगर मार्केट को अप निकलना होता है तो वह ऐसे अप साइड में जाता है, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर टैप किया, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, टैप किया, फिर ब्रेक किया, ऐसे निकलता है अप साइड में, ठीक है। और जब गिरता है तो कैसे गिरता है, और जब गिरता है तो आप देखोगे तेजी से गिर गया 4-5 हज़ार पॉइंट, फिर ऊपर गया, टैप किया, फिर और 4-5 हज़ार पॉइंट गिर गया, फिर ऊपर गया, टैप किया, फिर और 4-5 हज़ार पॉइंट गिर गया। डाउन ट्रेड में कुछ ऐसा होता है, बिटकॉइन में भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो इतना लंबा पॉइंट जब गिर गया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई जब गिरा है इतना लंबा तो थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करेगा अप साइड में। ज़्यादातर यहाँ तक नहीं सही तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही आएगा भाई, इतना तो इसको अप साइड में रिकवर करेगा ही, ठीक है। तो अगले दिन हम इसी अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। देखो, चाहो तो आप नहीं भी प्लान कर सकते हो रिट्रेसमेंट को, लेकिन कंफर्म सेटअप, कंफर्म प्लानिंग के साथ 1 आवर, 4 आवर, 50 मिनट, इन तीनों कंबाइन करके करना है। और क्या सेटअप रह सकता है इस रिट्रेसमेंट को, जो गिरने के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है, इसको कैसे पकड़ सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, कैसे एंट्री बनाते हैं। देखिए कैसे बताया, आप देख सकते हो। ये पहले तो आपको रेंज देखना है, इतना तेजी से गिर गया, एक रेट है, रात भर का टाइम है, कोई ट्रेड नहीं करेगा। अगले दिन उठोगे तो पहले वेट करना है कि भाई ये जो रेंज रात भर क्रिएट हुआ है
भाई गिर गया 10 बजे तक कल न्यूयॉर्क से, तो आज जो भर 2 बजे 8 बजे तक 10 बजे तक सुबह तक जो रेंज क्रिएट हुआ है, पहले वेट करो मार्केट शिफ्ट होने का। आपको पता है यहाँ तक रिट्रेस आएगा, लेकिन आपको ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, ध्यान रेंज क्रिएट हो, उस रेंज जब हमारा ब्रेक करे स्ट्रॉन्ग एकदम 1 आवर में, ये 1 आवर में होना चाहिए। उस रेंज को जब ब्रेक करे स्ट्रॉन्ग एफपीजी और डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये चीजें जब हो तभी ट्रेड प्लान कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक रेंज क्रिएट हो और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो 1 आवर में ही ये देखना है। ठीक है, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या हो गया, देखो ये रेंज ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग 1 आवर में ब्रेक हुआ, एफपीजी क्रिएट हो गया। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट अपोजिट कैंडल जैसे बाइंग आया है यहाँ खटाक से, एफपीजी वाली कैंडल कौन सी बाइंग वाली है, तो ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग वाला होगा कैंडल। ठीक है, नीचे क्लियर, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारा एरिया हो गया जिस एरिया से हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे जब मार्केट इस एरिया पर आएगा। ठीक है, तो हम 50 मिनट में एंट्री को प्लान करेंगे। हमने 1 आवर में देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया से हमें फिर 15 मिनट में आके एंट्री बना लेनी है। ठीक है, अगर हम सेशन को ऑन कर दे तो ये आपका न्यूयॉर्क सेशन होगा शायद, या लंदन, यही 2 सेशन होगा। तो आप देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन में आया है टैप करने। ठीक है, उस एरिया को, तो भाई न्यूयॉर्क सेशन है तो और अच्छी बात है, उसमें तो और भी मूवमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि इस एरिया पर आया है, टैप किया, तुरंत ही ये स्पाइक दे दिया। ठीक है, इसी एरिया को टैप किया है, टच करने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो एंट्री बन सकती थी या इसी एरिया पे ले सकते थे, या इस कैंडल को ओपन और इसके लो तक आप एंट्री अपना बना सकते थे। ठीक है, और इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते। देखिए आपका जो था रिट्रेसमेंट यहाँ तक 1:3 तक हमारा लगभग गया। ये कैंडल इतनी तेज़ी से निकली, आपका टारगेट हिट कर दी होगी। ठीक है, बिल्कुल कैसा रहा इस तरह से रिट्रेसमेंट। ठीक है, इतना अच्छा ट्रेड था ये हमारा यहाँ नीचे से ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे वापस गया है, वापस नीचे गिरा है। ठीक है, वापस नीचे गिरा है, लेकिन सच बताएं तो यहाँ से जो सेलिंग थी वो बहुत कम लोगों ने कैप्चर की होगी। पता था यहाँ से सेलिंग आना है, हम सभी जानते हैं यहाँ से, भाई सिंपल सी बात है। आप देखो 4 आवर में आपको हम दिखाते हैं, मैंने भी प्लान किया था लेकिन मैं सेल नहीं कर पाया भाई, इतनी तेज़ी से ये गिरा था। ठीक है, देखिए ये हमारा था एफपीजी। ठीक है, पूरा एफपीजी था 4 आवर का, और लास्ट वाली जो थी हमारी अपोजिट कैंडल बाइंग वाली, वो ऑर्डर ब्लॉक थी। तो हम जानते थे यहाँ पे आएगा, यहाँ से सेलिंग का 50 मिनट में अच्छा खासा एंट्री बनता था मेरा, लेकिन जस्ट ये गया और जस्ट तुरंत ही गिर गया खट से। ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, डायरेक्ट खटाखट गिर गया था, इसलिए कोई ट्रेड हमारा प्लान नहीं हुआ उस केस में। ठीक है, तो हमने छोड़ दिया वो ट्रेड सेलिंग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये छूट गया हमारा वैसे, लेकिन हम सभी जानते हैं भाई, अगर ये गिरा है इतना लंबा खासा, यहाँ से तेज़ी से फॉल हुआ है हमारा, तो अगर नीचे से 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप सभी, एक रेंज क्रिएट हुआ इतना बड़ा सेलिंग होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हमारी बाइंग 1 आवर में बनी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कभी कदार क्या होता है ना, 1 आवर में स्ट्रॉन्ग हमारी कैंडल क्लोज तो हो जाती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, बट एफपीजी नहीं बनता 1 आवर में। तो एक बार आप 15 मिनट या 30 मिनट को भी देख लिया कीजिए, क्या 15 मिनट या 30 मिनट में बना है। ठीक है, ये वो वाला केस है जिसमें अगर आपको नहीं दिखे 1 आवर में हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन एफपीजी नहीं बना है 1 आवर में, तो 30 मिनट या 15 मिनट एक बार चेकआउट जरूर कर लें। तो आप देखोगे 30 मिनट में हमारा क्या हुआ है, एफपीजी बना हुआ है। ठीक है, एकदम अच्छा एफपीजी बना है, और उसके नीचे आप देखेंगे लास्ट हमारी सेलिंग कैंडल है। ठीक है, एंट्री आप 15 मिनट में बना सकते हो उस एरिया से। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो हम प्लान कर सकते थे। उस 15 मिनट वाले एफपीजी को टैप किया, 30 मिनट में भी एफपीजी था उसको टैप किया, और हमारा यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
तो ये कैंडल जब बाइंग क्लोज हुआ, इसमें आपका ट्रेड बन सकता था हमारा नेक्स्ट वाला इस तरह से एसएल जस्ट इस वाले कैंडल के नीचे देखिए 350 पॉइंट का, और 1:3 या 1:4 आपका यहाँ तक देखो कहाँ तक बनेगा सिंपली लास्ट वाले हमारे यहाँ तक लगभग, ठीक है। लास्ट वाला एफईजी जो है ये है, देखोगे ना लास्ट में जो एकदम इस पूरे लेग में एकदम लास्ट में कहाँ एफईजी है, आपको मार्क करके दिखाते हैं। देखिए लास्ट वाला एफईजी ये है, ये एरिया तक, ठीक है। तो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ तक या सेफली यहाँ तक या इसके बीच में तक मीन थ्रेशोल्ड एरिया तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, ठीक है। कितने छोटे से एसएल के साथ आप कितना अच्छा ट्रेड पकड़ रहे हो, बस याद रखना बहुत पेशेंस के साथ वेट करना होता है, ठीक है। 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 15-30 मिनट में एफईजी दिखे और उस एरिया से ट्रेड प्लान होता है, ठीक है। इस वाले केस में क्योंकि हम सभी जानते हो भाई मार्केट तेजी से गिर गया 4-5 हज़ार पॉइंट तो रिट्रेस करेगा, गिर गया तो फिर रिट्रेस करेगा, उसी का तो वेट करना है। देखिए फिर यहाँ पर इतना तेजी से गिरा, यहाँ तो खैर इतना अच्छा खासा एंट्री बना था, पता नहीं आपने लिया था कि नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा ट्रेड बना था, यहाँ से पता था लास्ट को टैप किया है, अब वापस गिरना ही है, ठीक है। यहाँ से भी अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड बना था एकदम 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट में यहाँ पर एफईजी क्रिएट किया, पहले यहाँ तो गया नहीं जा पा रहा था, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको अप ही साइड निकलना था तो ये इसको अगला जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया फिर इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, अप साइड में नहीं ब्रेक किया, ये डाउन साइड में आया एंड एफईजी 15 मिनट में देखोगे क्रिएट हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उसको टच करके सेलिंग कैंडल क्रिएट हुई है। अगर इसको निकलना था, सच बता रहे हैं, अगर निकलना था तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल आपकी एकदम बुलिश क्लोज होती, लेकिन ये सेलिंग क्लोज हुई है। देन यहाँ पर आपका एक कन्फर्मेशन था गिरने का, ठीक है, कन्फर्मेशन था एकदम। और भाई सेशन अगर न्यूयॉर्क है देन क्या ही टेंशन है, सेशन अगर न्यूयॉर्क है तो क्या ही टेंशन है। न्यूयॉर्क लंदन में ही देख रहे हो आजकल बिटकॉइन कितना अच्छा खासा मूव दे रहा है, ठीक है। एक ही कैंडल में इतनी लंबी लंबी गिर जा रही है, उठ जा रही है एक ही कैंडल में, क्या ही कहने। देख सकते हो आपका एक यहाँ पर छोटा रिस्क रिवॉर्ड से ही ट्रेड आपका देख कितना छोटा एसएल के साथ ये सारे ट्रेड हमारे बन रहे हैं। तो ऐसे में आप बेहिचक ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आप सभी जानते हो अगर एक ट्रेड आपने अच्छा पकड़ लिया कितना लंबा रिस्क रिवॉर्ड आपको देकर जाने वाला है। यू वॉन्ट बिलीव जब तक आप खुद इन चीज़ों को लाइव मार्केट में नहीं करोगे, ठीक है। चलिए ये आपका एक ट्रेड हो गया। फिर देखिए फिर वही इतना लंबा यहाँ पर फॉल आया, तो हम सभी जानते हैं भाई इतना गिरा है तो यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट देगा ही देगा, रिट्रेसमेंट तो देगा ही देगा। इतना गिरा है तो कम से कम 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर जाके रिट्रेसमेंट तो देगा ही। तो उस रिट्रेसमेंट को कैसे पकड़ेंगे, 1 आवर में हम देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो 1 आवर में आते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हुआ। इतना फॉल आने के बाद हम क्या कर सकते थे। देखिए ये हमारा फॉल आया, ठीक है, इतना हम वेट करेंगे भाई स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का। ये हमारा रेंज क्रिएट हुआ और यहाँ पर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और स्ट्रॉन्ग आपका एकदम शिफ्ट हुआ है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। खैर इस ऑर्डर ब्लॉक को हमारा टैप नहीं किया है तो यहाँ से हमारा एंट्री नहीं मिला, ठीक है। सिंपल बात है भाई, हर बार एंट्री नहीं मिलता है, मिल जाना चाहिए। तो वैसे एशियन सेशन अगर यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ तक गिर जाता, फिर लंदन ऐसे कंटिन्यू कर देता, न्यूयॉर्क कंटिन्यू कर देता तो अच्छा होता। तो भाई 10 में से 8 बार ही आपको ट्रेड मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब मिलेंगे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देंगे। सोचिए अगर एशियन में ही थोड़ा सा ये रिट्रेस करके यहाँ से बुलिश कैंडल क्लोज होता और आपकी एंट्री बनती 200-300 एसएल के साथ और आपका टारगेट होता पूरा यहाँ तक भाई 200-300 के साथ 2000 पॉइंट, आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, अमेजिंग, ठीक है। बाकी ये जब डे हमारा क्लोज हो गया तो फिर सैटरडे संडे आपका स्टार्ट हो गया। भाई ये सैटरडे संडे यू नो कि मार्केट कितना ज़्यादा साइडवेज होता है, ठीक है। समटाइम्स रात में संडे को काफ़ी बड़े मूव आ जाते हैं, इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे मूव को, ठीक है। क्योंकि जब मंडे से फ्राइडे इतने अच्छे मूव आ रहे हैं उसको पकड़ने पे आपका ध्यान होना चाहिए। सैटरडे संडे आप चिल करिए, एनालाइज कीजिए एंड लीव द मार्केट सैटरडे संडे को, ठीक है, ओके। वीक में देखेंगे हम सभी
एक वीकली का हमारा ऑर्डर ब्लॉक एकदम लास्ट में देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है और लास्ट में अपोजिट कैंडल है, वो वाला एरिया पर है मार्केट। और काफ़ी बार रिजेक्शन, ये रिजेक्शन यहाँ से बाइंग सेलिंग आया, फिर से रिजेक्शन आ गया, फिर ऊपर से लिक्विडिटी लेके ये सेलिंग वाली कैंडल बेरिश क्लोज हुई। तो ये वाला वीक भी हमारा गिरने की कोशिश किया, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर गया। ये वाला वीक भी देख सकते हो रिजेक्ट कर गया और पुलिस कैंडल थोड़ा बहुत ग्रीन क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। वीक में हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है, मतलब बाइंग तो आ रही है, थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ बाइंग, नेक्स्ट बाइंग, ये भी बाइंग, डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश ही दिखा रही है अभी फिलहाल में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, बुलिश, और वीकली भी हमें थोड़ा बहुत बाइंग की ओर ही प्रेशर कर रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी को मार करते हैं, अगर बाइंग आएगी तो कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ पर ज़्यादा एसएल है, ये हमारा लिक्विडिटी बन सकता है। मार्केट अगर यहाँ से अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो ट्राई टू टेक दैट लिक्विडिटी। ठीक है, इस और 4 आवर को आप देखेंगे, 4 आवर हमारा यहाँ पे सेलिंग हुआ और 4 आवर में अभी क्या है, अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे रेंज बना रहा है मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक पे रेंज बना रहा है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग का एक्सपेक्टेशन है मेरा। ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे तो हम कोई भी ट्रेड करेंगे नहीं, हम मंडे को ही देखेंगे अगर क्या होता है। आज तो क्लियर हो ही जाएगा कि आज इसको अगर निकलना है तो इसको पहले इसको ब्रेक करना होगा। अगर अप साइड निकलना है तो इसको पहले ब्रेक करें, अगर इसको ब्रेक करता है 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो हम ऐसे बाइंग का कुछ ट्रेड, फिर ऐसे बाइंग आता रहेगा। ठीक है, मार्केट में। और लिक्विडिटी टारगेट हमने बताया ही है, ये जिस तरह इतना खतरनाक अप साइड गया, डाउन अप साइड डाउन अप साइड डाउन, अगर ये ब्रेक करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ तो फिर हम लगातार बाइंग देखेंगे, अप डाउन बाइंग, अप डाउन बाइंग, अप डाउन बाइंग। ठीक है, केस नंबर 2, 1 आवर में आप देखोगे नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारा एफईजी के साथ, जिसको अभी टैप नहीं किया है। तो ये एक एरिया हमारा बन सकता है कि मार्केट क्या करे, ब्रेक ना करके मार्केट हमारा यहाँ से सेलिंग दिखा दे। ठीक है, और इस वाले एरिया से फिर एक हमारा बाइंग का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो वीकली अभी फिलहाल में वीक जो है बाइंग दिखा रहा है, डेली में भी बाइंग दिख रही है। तो बाइंग हम कहाँ से कर सकते हैं, एक ये लेवल है, इस एरिया से हम बाइंग का ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है पूरा ओवरव्यू, हमारा वीकली बाइंग दिखा रहा है, डेली भी बाइंग दिख रही है, तो हम इस लेवल से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आता है तो, अगर नहीं आता इस लेवल पे तो हम इग्नोर कर देंगे, हम मार्केट को चलने देंगे और किसी और लेवल, कोई और हमारा A+ लेवल बनेगा और वहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। और अगर आपको उसका अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है, हम आपको अपडेट कर देंगे भाई, ये लेवल्स हैं, इस लेवल से आप एंट्री कर सकते हो इन टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, हम ट्राई करेंगे अब उसमें अपडेट दे देने का। ठीक है, खैर इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसे लगी आज की ये वीडियो, आई होप आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा एंड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के बीच में, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, कि बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, जिससे आने वाले मोस्ट वैल्यूबल इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, नेवर एवर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गो एंड डू ट्रेड विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।